तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको 8 जनवरी से 14 जनवरी तक के करंट अफेयर्स बताए थे। इस वीडियो में आज हम 15 जनवरी से 21 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो मॉरली है। तो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला की किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक डोनाल्ड ट्रंप को भेंट किया? तो आंसर है मारिया कोरिना मचाडो ने। अगला क्वेश्चन है, मारिया कोरिना मचाडो को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर है 2025 से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, गाजा में शांति और पुनर्निर्माण के लिए यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस बोर्ड का प्रस्ताव दिया गया था? बोर्ड ऑफ पीस का प्रस्ताव दिया गया था। अगला प्रश्न है, आलोचकों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप इस वर्ष के जरिए किस संस्था को बाईपास करना चाहते हैं? तो आंसर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका आंसर है विदर्भ की टीम ने जीता, जो फाइनल में सौराष्ट्र को हरा कर आई है। अगला प्रश्न है, एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य हाल ही में किस भारतीय बॉक्सर को नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा विजेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, स्पीतुक गुस्टोर उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्पुतिक गुस्टोक उत्सव के दौरान किया जाने वाला प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य क्या कहलाता है? तो चाम नृत्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आर्यन वार्ष्णेय जो 92वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, SEBI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार IPO की संख्या के मामले में भारत विश्व की किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, पर्सनल फोर व्हीलर EV एडॉप्शन के मामले में 2025 में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर रहा? तो केरला राज्य है जो शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कोची और केरल में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है लोरा वालवाल्ट, दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता? तो मिशेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ और कब लागू किया गया? तो यह पारित हुआ है, इसका आंसर है पारित हुआ 2009 को और लागू किया गया इसे 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA की 16वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर है अबू धाबी UAE में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 266 गीगावाट से अधिक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है, इस रिपोर्ट में वर्तमान में सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम किसे बताया गया है? तो जियो इकोनॉमिक भू आर्थिक टकराव इसे वैश्विक जोखिम के रूप में निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सर्वांजिल AI पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु राज्य में इसे स्थापित किया गया है। सार्वजनिक AI का मुख्य अर्थ क्या है? तो डेटा और तकनीक पर देश, सरकार और पूर्ण संप्रभु नियंत्रण होना। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हालिया निर्णय के अनुसार RTI अधिनियम किस धारा के तहत कमजोर बच्चों के लिए 25% सीटें अनिवार्य है? धारा 12(1)(c)। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस नेशनल स्टार्टअप डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर आता है? तो तीसरे स्थान पर आता है, अमेरिका और चीन के बाद। अगला प्रश्न है,
हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो जो भारत की दोस्तों रैंक है वो 80वीं रैंक है, 80 रैंक। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 की तुलना में भारत की रैंक में कितने स्थानों का सुधार हुआ है? तो दोस्तों 5 स्थानों का सुधार हुआ है, जो 85 से घटकर 80 हुआ है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो सिंगापुर जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, बामनवास कांकर पंचायत किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत बनी? तो राजस्थान राज्य की सबसे पहली जैविक ग्राम पंचायत के रूप में बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक पहली बार किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन WTF द्वारा जारी किया गया था इसे। अगला प्रश्न देखते हैं, यह सूचकांक मुख्य रूप से किन मामलों पर आधारित होगा? तो क्लाइमेट एक्शन, शांति सुरक्षा और समानता के मामलों पर इसे लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने मिस्र, लेबनान और जॉर्डन के किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो इसका आंसर है मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका आंसर है राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, पुनः सक्रिय की गई नेशनल ओलंपिक एकेडमी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गगन नारंग को इसका एकेडमी का निर्देशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 4 संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निर्यात तैयारी सूचकांक में छोटे और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तराखंड राज्य शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, निर्यात तैयारी सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा जिला निर्यात में शीर्ष पर है? तो जामनगर गुजरात का जो जिला है वो निर्यात पर शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला टाइलर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? तो टॉबी कियर्स अमेरिका की जीव विज्ञानी को इसे प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया? तो नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार जो है देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्वतारोही हरित्र राय ने माउंट एकांकागुआ को फतह किया, यह किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है? तो यह चोटी दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, जंगल की आग के कारण चर्चा में रहा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड के राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नासा का आर्टेमिस 2 मिशन जो फरवरी में लॉन्च होने वाला है किस आकाशीय पिंड से संबंध रखता है? चंद्रमा आकाशीय पिंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रिलायंस जियो ने आम नागरिकों के लिए कौन सा AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है जियो पीपल फास्ट AI। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी के निदेशक डायरेक्टर कौन बने हैं? तो गगन नारंग इसके डायरेक्टर बने हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाह बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो DB वेंकटेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।